सुधांशु जी, 25 साल से दिल्ली की जनता ने आपको नहीं चुना, इस बात की खीज है कि आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, वो भी गैर संवैधानिक तरीके से। आप दिल्ली सरकार के अधिकार छीनना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ जा रहे हैं। देखिए, इन सारी बातों का तकनीकी उत्तर देने से पहले मैं एक सैद्धांतिक बात कहना चाहूंगा। केजरीवाल जी आजकल बहुत बोलते हैं ना, पढ़े लिखे पढ़ा लिखा नहीं हो, तो आज जितनी विवेचना कर रहे हैं संजय जी, ये सब तो पब्लिक डोमेन में है ना। तो जब दिल्ली में चुनाव लड़े थे और नाना प्रकार के वायदे किए थे, तो पढ़े नहीं थे क्या, या पढ़े थे और उसके बाद भी जनता को छल में रखने का, भ्रम में रखने का काम किए थे? क्यों नहीं कहा था केजरीवाल जी ने कि मेरे पास तो ये अधिकार नहीं होंगे, ये अधिकार आएंगे तो मैं करूंगा? तब तो सारे दावे कर दिए थे, मैं गंगा जमुना भी साफ कर दूंगा, मैं लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक कर दूंगा। याद है मुझे, जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो ये तक कहे थे कि पुलिस वाला कोई तुमसे पैसे मांगे तो मना मत करना, उसका वीडियो बना के रख लेना, मैं ठीक कर दूंगा। बोले थे कि नहीं? बोलिए, इनसे पूछे। आज कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो क्यों बोले थे भाई ऐसा? या पढ़े लिखे नहीं थे क्या? इससे साफ दिखाई पड़ जाता है कि ईमानदारी इनकी अप्रोच में, ईमानदारी से शासन करना नहीं था, ईमानदारी से राजनीति करना नहीं था, इसलिए आज यह स्थिति की बात करते हैं। दूसरा, अब संवैधानिकता के तकनीकी पक्ष के ऊपर आते हैं। पहली बात, यदि इनका कहना है कि पहली बात तो यह होता है कि किसी यूनियन टेरिटरी जो कि जिसको राज्य के, जिसमें विधानसभा है, दिल्ली की स्थिति यह है, पूर्ण राज्य नहीं, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि पूर्ण राज्य की मांग की जाती रही है हमारे द्वारा भी एक दौर में, उसमें इसका अर्थ बहुत साफ है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। अब यूनियन टेरिटरी की किसी भी धारा के अंदर यदि किसी भी प्रकार का संशोधन केंद्र सरकार करती है तो यह संविधान संशोधन कहां से हो गया, यह समझ से परे है। क्योंकि यूनियन टेरिटरी का सीधा प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन होता है, हिंदी में उसे केंद्र शासित प्रदेश ही कहते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें शासन के किसी भी विषय के ऊपर स्पष्टीकरण देना, और यदि इनका दावा आम आदमी पार्टी का सही है तो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी नहीं की होती मान्यवर, सीधे खारिज कर दिया होता कि संविधान संशोधन अध्यादेश से नहीं हो सकता है, दावा अगर सही है तो पहली हियरिंग में ही सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया होता। सर्वोच्च न्यायालय ने तो ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने निर्णय में उसने लिखा है कि 239A के अनुसार जो भी केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पे नियम बनते रहेंगे, संसद के द्वारा पारित होकर उनके अधीन शक्तियां रहेंगी। क्योंकि उस विषय को लेकर थोड़ी अस्पष्टता थी तो केंद्र सरकार ने स्पष्टता कर दी है ताकि ग्रे एरिया न रहे और वह काम कर सके। अब रही बात इसकी, तो एक और बात सोचिए प्राची जी, ये वो लोग हैं जो कहते थे हम राजनीति में बदलाव करने के लिए आए, हम तो नई राजनीति के लिए आए, और आज देखिए कितनी छटपटाहट के साथ इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुझे अफसरों पर नियंत्रण चाहिए। कह रहे हैं यदि कोई किसी प्रकार की शैतानी कर रहा हो, आपकी बात न मान रहा हो। अब बात समझ में आती है कि कौन कौन सी बातें मनवाई जाती हैं। जब शराब घोटाले की मामले में जांच शुरू होती है तो एक नहीं कई अफसरों के मिलाकर दर्जन भर फोन गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता वो दर्जन फोन क्या कर रहे थे। चंद दिनों के लिए पावर मिलती है तो ये आरोप लगते हैं, मीडिया में यह बात आई कि फाइलें गायब होने लगती हैं। जब केजरीवाल जी के मकान का रिनोवेशन होता है तो चूंकि नियम यह कहता है कि 10 करोड़ से ऊपर के सारे बिल एलजी के पास जाएंगे अप्रूवल के लिए, तो टुकड़ों टुकड़ों में करके सारा काम 10 करोड़ से नीचे 8 करोड़, 8.5 करोड़, 9 करोड़, 7.5 करोड़ में किया जाता है। इससे बहुत साफ है। और अफसरों के प्रति इतना है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, दिल्ली में जो प्राइवेट कंपनियों को मिला हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का काम, उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होते थे वो दिल्ली सरकार के अधिकारी होते थे, ऊर्जा सचिव होता था और एक कोई और होता था। इन्होंने अपने जमाने में दोनों विड्रॉ कर लिए, उसकी जगह आम आदमी पार्टी के अपने पदाधिकारियों को अपॉइंट कर दिया। तो इससे बहुत साफ है कि ये ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते थे। और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, दोबारा बता दूं, 93 से 98 हमारी सरकार रही दिल्ली में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार। 98 से 2004 कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में, केंद्र में हमारी सरकार रही। इतना बवाल तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि आपका उद्देश्य काम करना नहीं है, आपका उद्देश्य निरंतर किसी न किसी मुद्दे के ऊपर, क्योंकि आंदोलनकारी प्रवृत्ति से आए हैं तो सदैव सदैव एजिटेटेड रहना है। इस कारण से यह समस्या उत्पन्न होती है। अन्यथा मैं सिर्फ यह बात कह रहा हूं जी, समराइज कर देता हूं,
अगर इन्होंने कहा कि अध्यादेश संविधान संशोधन था, सर्वोच्च न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया होता। मान्यवर, एक और बात पे भ्रम मत पैदा करिए, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी विधानसभा है, सिर्फ पांडिचेरी की भी विधानसभा है। ठीक है, परंतु चूंकि दिल्ली में है, भारत की राजधानी में है, तो इस कारण से आकर्षण और मीडिया कवरेज अधिक मिल जाता है। अन्यथा अगर पांडिचेरी का विषय होता तो शायद कभी नेशनल टीवी चैनल के ऊपर इतना बात करने की परिस्थिति नहीं बनती। ठीक है, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।